हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ, जो उनका घर में सुख शांति हो, हर मन्नतें पूरी हो, भगवान उसे सदैव रक्षा करें। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा रानी में प्यार था बहुत अच्छा, दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। दोनों का समय खुशहाली जीवन बीत रहा था। राजा साहब का दो छोटे छोटे बच्चे थे, दो लड़का था। एक दिन अचानक रानी साहब बीमार पड़ गई और बीमार पड़ जाने के बाद रानी साहब इतना बेचैन हो गई कि उसका प्राण छटपट होने लगा। रानी साहब भगवान भोलेनाथ के भक्त थी। रानी साहब को लगने लगा कि अब हम भगवान के साथ चले जाएंगे, अब आज मेरा अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं। आज हम अंतिम सांस का गिनती ले रहे हैं। हाथ में कंगन पहरी हुई थी गुरु भाई बहना और गले में रुद्राक्ष का माला। 12 दाने का कंगन, 108 दाने का रुद्राक्ष का माला। गुरु भाई बहना, रानी साहब कहते हैं कि आज तो मेरा अंतिम गिनती हो रहा है, तो क्यों ना रुद्राक्ष का कंगन और गले का रुद्राक्ष का माला हम खोल के रख दें। अपने पति को हाथ में देकर कहती है कि हे पतिदेव जी, मेरे अर्थी के साथ इसे मत ले जाइएगा, इसे रख दीजिएगा, क्योंकि मेरा रुद्राक्ष का माला और मेरा रुद्राक्ष का कंगन घर में मेरा बेटा का रक्षा करेगा। गुरु भाई बहना, रानी ये भी बोली कि हे स्वामीनाथ, हम तो जा रहे हैं आपके संग छोड़कर, लेकिन आप मेरा बेटा को कभी अकेले मत रहने दीजिएगा, आप ब्याह कर लीजिएगा। मेरा बेटा छोटा है, अपने माँ को माँ स्वीकार कर लेगी, सौतेली माँ को कर लेगा, नहीं जान पाएगा कि ये मेरा सौतेली माँ है। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी इतना कहते ही अपना दम तोड़ दी। राजा साहब उसको मरने पे बहुत रोए, दोनों बच्चे भी बिलख बिलख के रोया। इतना रोया कि सबको दया आ गया, लेकिन होनी को कौन टालता है। जो होने वाला रहता है गुरु भाई बहना, वो तो होके ही रहता है। भगवान अपना पे क्लेम नहीं लेते हैं। भगवान तो बस बहाना लगा देते हैं कि अरे चलते चलते रास्ता में ठेस लग गया तो गिर गया, छत पर से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बहाना लगा देते हैं, बीमार पड़ गया। लेकिन ये तो सब भगवान का करनी होता है। रानी बेचारी इस दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना, रानी साहब के मरने के बाद जब 13वीं हो गया, लोग कहने लगे कि राजा साहब साल समझ जल जाए तो आप ब्याह कर लीजिए। राजा साहब कहते हैं कि हाँ, मेरा पत्नी ने भी वचन दी थी कि आप ब्याह कर लीजिएगा। राजा साहब के मंत्री एक अच्छी लड़की के तलाश में लग गए और एक अच्छी लड़की ढूंढने लगे। एक सुंदर लड़की देखकर, गुरु भाई बहना, सूरतिया तो सब देखते हैं, लेकिन अंदर को मूर्तिया कौन देखते हैं। देखने में सुंदर सब कोई,
कहते हैं कि बहुत सुंदर है, अंदर से क्या है उसका कोई नहीं जानते। खेत में तो ईख रोपाया जाता है लेकिन उसमें गुड़ देखकर नहीं, सब तो हरा भरा सुंदर दिखता है लेकिन कोई मीठा नहीं लगता है। कोई हद से ज़्यादा मीठा होता है, कोई मुलायम होता है, कोई बहुत कड़ा लगता है। बस वही प्रकार के लोग भी होते हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब तो ब्याह कर लिए, राजा का दुल्हन आ गई, राजा का दुल्हन आ गई। राजा अपने बच्चे को सौंप दिए और कहने लगे कि देखो मैं तो ब्याह अपना दोनों संतान के लिए किया हूं, इसको देखभाल करना। रानी कहती है कि हाँ साहब, मुझे भी पता था कि मेरा पहले से 2 पुत्र है, इसे तो इतना अच्छा से रखेंगे कि दुनिया देखेगा। राजा के सामने बड़े लाड प्यार से बच्चे को रखती थी, खाना देती थी, लेकिन राजा साहब को घर से जाने के बाद सौतेली माँ बच्चे को बहुत पिटाई करती थी। बच्चा कहता था कि माँ तू अच्छी नहीं हो, माँ तो मेरा कभी मारती ही नहीं थी, तू मुझे पिटाई करती हो बात बात पे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 1 साल बीता। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन ये माँ के कंगन को पूजा करता था, माँ के कंगन पे गंगा जल छिड़कता था और कहता था कि ये मेरा माँ का कंगन है, मेरे माँ का रुद्राक्ष का माला है। मेरा माँ ने पिताजी से बोली है कि कंगन को संभाल कर रखना, मैंने सुन लिया था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि दोनों जो बच्चा खेल रहा था तो सौतेली माँ कहती है कि बेटा, हम तुम्हारे बाबा का कुआं नहीं देखे हैं, बाबा का फुलवाड़ी नहीं देखे हैं, मुझे घुमा दोगे? बोला कि हाँ, हम पिताजी का फुलवाड़ी भी देखे हैं, कुआं भी देखे हैं, मेरी माँ तो कभी नहीं घूमने गई थी, चलो घुमा देते हैं। फुलवाड़ी में ले जाके रानी को घुमाई। दूसरा दिन हुआ तो कहती है कि बेटा बाबा के कुआं देखेंगे, बाबा के तालाब देखेंगे। बाबा के तालाब कुआं देखने गई गुरु भाई बहना, कुएं पर बैठ गई, और जब कुएं पर बैठ गई तो दोनों बच्चा भी कुएं पे बैठ गया। अब रानी सोच रही है कि कब बच्चा के धक्का दे दें, कब बच्चा के धक्का दे दे और बच्चा ही कुआं में चल जाएगा। रानी मन में सोचते 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 गुरु भाई बहना झटका पाके और दोनों बच्चा को टेलने के लिए कोशिश की, दोनों हाथ लगाई और जैसी टेलती तो एक का गले में रुद्राक्ष का माला था, एक के हाथ में कंगन था, उसका माँ का कंगन और माँ का रुद्राक्ष का माला कभी छोड़ता नहीं था। वो अपने हाथ में एक बेटा गले में लगा लिया था, अपने माँ को याद करता था, भगवान को याद करता था और कंगन साथ में रखता था। रात में खूंटी में टांग देता था, सुबह होते ही अपने हाथ में और गले में लगा लिया करता था। गुरु भाई बहना झटका तो पड़ा नहीं, बच्चे तो कुआं में गया नहीं, लेकिन रुद्राक्ष के माला दोनों नाग बन गया। गुरु भाई बहना नाग बन के और रानी साहब के गले में पूरा शरीर को जकड़ लिया। एक गले में लपट के सर पे है, एक शरीर को बांध लिया। अब रानी का हाथ नहीं छूट रहा है बच्चा से, बच्चा बस कुआं पे बैठा हुआ है, रानी टेल रही है, नाग जकड़ लिया। रानी चिल्लाने लगी कि भाई कोई मेरा प्राण बचाओ, मेरा प्राण बचाओ। लोग दूर दूर से देख के हंसने लगे कि देखो राजा की पत्नी अपने ही बेटा को कुआं में डाल रहा है, और देखो और तो और
उसको सर्प काटने लगा। गुरु भाई बहना राजा को पता चला, लोग तो पहुंच ही नहीं रहे हैं उसके पास। नाग जो है तांडव कर रहा है, गरज रहा है दोनों तरफ से अपना। रानी तो हार्ट अटैक होने वाला था, कांप रही है कि भाई मेरा जान बचाओ। बच्चा दोनों ठठा ठठा के हंस रहा है। राजा को पता चला, राजा साहब अपने रानी को बचाने के लिए मंत्री के साथ गए। तो कहते हैं कि ये क्या किया, इस कुएं पर कैसे आए। रानी कहती है कि राजा साहब हमको यही लगा कि पहले से राजा के 2 बच्चा है और बच्चा ही रहेगा, तो मेरा बच्चा होगा, उसको मान सम्मान राजा नहीं देंगे। इसीलिए हम ही बच्चा के सोचे कि मार देंगे। मेरा बच्चा कभी राजा नहीं बनेगा और सारा दिन तो इसी को मानेंगे राजा साहब, इसीलिए इस बच्चा को हम मारना चाहें। राजा साहब कहते हैं कि हे भगवान, आपको इतना ही ईर्ष्या था, इतना ही जलस था, तो मुझसे ब्याह क्यों की थी। गुरु भाई बहना नागराज को कहते हैं कि हे नागराज, आपका सदा आभारी रहेंगे हम। सारा दिन आपको पूजा करेंगे, नाग पंचमी के दिन आपको हम दूध पिलाएंगे, दूध लावा खिलाएंगे। मेरा बच्चा को आप बचा लिए, लेकिन रानी का प्राण बकस दीजिए। नागराज जो थे एक छोटा छोटा रुद्राज के एक कंगन बन गए, एक गले का हार। सारा लोग देख के चकित हो गए। बच्चा दोनों कहने लगा, मेरा माँ का कंगन, मेरा माँ मुझे जान बचाया पिताजी। राजा साहब अपने पत्नी को उसी समय त्याग कर दिए। अपने पत्नी का मैका का परिवार को बुला के उसे मैके चला दिए। दोनों बच्चे को लेकर अपना राजमहल आ गए और राजमहल आकर दोनों बच्चे को अपने ही हाथों से भोजन बनाते थे और बच्चे को खिलाते थे। बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाने लगे राजा साहब। राजा साहब ही माता और राजा साहब ही पिता बन गए। धीरे धीरे जब दोनों बच्चा बड़ा हुआ गुरु भाई बहना, तो दोनों बच्चा बहुत तेज, बहुत बुद्धिजीवी और एक बहुत बड़ा राजा बना और ब्याह करके अपना पत्नी को घर ले आया। अपने पिता को सुखी जीवन दिया और अपने घर में सुखी जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, सौतेली माँ क्या होती है? क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।